बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशिंगोइयों के हवाले से हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने ये बताया है कि आपने आज के पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के हवाले से क्या पेशिंगोइयाँ फरमाई थी। आज हम आपसे उन पेशिंगोइयों के हवाले से बात करेंगे कि जिनका ताल्लुक आने वाले वक्त से, मुस्तकबिल से और आखिरी ज़माने तक है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कई सौ साल पुरानी पेशिंगोइयां हैं। अंग्रेजों के दौर में 1857 की जंग आज़ादी लड़ी इन पेशिंगोइयों की बुनियाद पर गई थी, क्योंकि आपने फरमाया था कि अंग्रेज 100 साल तक हिंदुस्तान में रहेगा और मुसलमानों का यह ख्याल था कि चूंकि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई है तो 1857 में 100 साल पूरे हो जाते हैं तो अंग्रेजों को निकालने के लिए वक्त आ चुका। लेकिन इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती हुई। ये 100 साल जो थे तकरीबन वो 1857 के बाद शुरू होने थे और जाहिर है फिर आपने देखा कि 1947 में पाकिस्तान बनता है। चूंकि अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई हुई थी, इनकी कोई जितनी किताबें इनकी थीं, जितनी लाइब्रेरीज में जखीरों में थी, इनको जला दिया गया था। तो फिर ये थोड़े थोड़े अशार मुख्तलिफ घरों में, कुतुब खानों में लोगों के पास महफूज थे और कम अज कम रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये है कि 200-250 साल से तो कम अज कम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनके अवेलेबल हैं। 1857 की जंग से पहले इसका जो एक आखिरी छपा हुआ नुस्खा है वो तकरीबन 1851 का है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पे बहुत से लोग एतराज करते हैं, जी ये तो बात के बनाए हुए अशार हैं, इनकी कोई रियलिटी नहीं है और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई इंसान कैसे जान सकता है। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह सिर्फ इंसानों को गैब का इल्म ही नहीं देता, शहादा का इल्म भी अल्लाह ही देता है। लोग कहते हैं गैब का इल्म अल्लाह के पास है, तो क्या शहादा का यानी हाजिर का इल्म किसके पास है? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। अगर इंसान ये क्लेम करे कि शहादा और जाहिर का इल्म उसके अपने पास है, ये भी शिरक है, क्योंकि ये इल्म भी उसको अल्लाह ने दिया है। और फिर गैब किसे कहते हैं? जो चीज़ एक शख्स के लिए गैब है वो दूसरे के लिए गैब नहीं होती। सैयदी रसूलुल्लाह ने बड़ी मशहूर हदीस शरीफ फरमाई है कि मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब अल्लाह के नूर की ना कोई रेंज है, ना कोई इसका वक्त ज़मान वक्त की कोई पाबंदी उसके ऊपर है। इंसान कितनी सदियों आगे देख लेता है अपनी फिरासत से, कितना पीछे माजी में देख लेता है, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से जब वो देखता है तो जहां तक चाहे देख सकता है। और जब उसकी बयान की भी बातें, जो कुछ उसने देखा है, अगर वो सैयदी रसूलुल्लाह की अहदीस मुबारका के ऐन मुताबिक हैं तो फिर उन पर एतबार करना चाहिए। और अगर दीगर साहिब नजर, साहिब बसीरत औलिया अल्लाह भी वही बातें कर रहे हैं जो एक अल्लाह का वली कर रहा है, तो फिर और मुहर सख्त हो जाती है और तस्दीक हो जाती है कि ये बातें जो कही जा रही हैं ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। सैयदी रसूलुल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया है कि नबूवत खत्म होने के बाद नबूवत का 40वां हिस्सा जो उम्मत को तकसीम हुआ है वो सच्चे ख्वाबों की शक्ल में। सच्चे ख्वाब भी एक गैब की तरफ से अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह अता फरमाता है अपनी उम्मत को। और पूरी मुसलमान तारीख भरी हुई है कि किस तरह ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, रूहानी इंटेलिजेंस, इसके जरिए मुसलमानों ने बड़े बड़े काम किए। तो हजरत नेमतुल्लाह शाह वली जो कुछ फरमा रहे हैं आखिरी जमाने के बारे में, वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें मरकजी किरदार है। सैयदी रसूलुल्लाह की वो हदीस जिनका ताल्लुक ग़ज़वा हिंद से है, उनमें भी पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। अल्लामा इकबाल ने जो बिशारतें और खुशखबरियां इस पाकिस्तान को दी हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, इसका ताल्लुक भी हम पाकिस्तानियों से है। सैयदी रसूलुल्लाह ने जब ये फरमाया कि हिंद के मुसलमान, ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों के लश्कर जो हैं वो मुशरिक हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे और जब वापस पलटेंगे तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे, यानी इमाम मेहदी का और ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त होगा, ये इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। जब सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुरासान की जानिब से मुसलमान फौजें उठेंगी जो गैर अरब होंगी, जिनके पास गहरे सब्ज रंग के परचम होंगे, ये भी पाकिस्तान के बारे में खूबसूरत तरीन बिशारत है। हम भी खुरासान की जानिब पाकिस्तान है। और मैं यहां पर रायत सूद का तर्जुमा काले झंडे नहीं कर रहा, गहरे सब्ज झंडे कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अरबी की कदीम जामे लुगत और डिक्शनरी उठाकर देखें
तो रायत सूद जो है इसका एक तर्जुमा गहरा सब्ज रंग भी होता है, गहरे सब्ज रंग के झंडे भी होता है। लोग उसका तर्जुमा काले झंडे करते रहे, लेकिन अगर आप पुरानी डिक्शनरीज उठा के देखिए तो सूद स्याह के लिए भी इस्तेमाल होता है और गहरे सब्ज रंग के लिए भी। और ये अल्लाह के फजल से अब जब आप जियोपॉलिटिक्स आज के दौर की पाकिस्तान का परचम देखते हैं तो यू रियलाइज कि सुभान अल्लाह, ये मदीना सानी, ये पाक सरजमीन, ये पाकिस्तान जिसके नाम का मतलब ही मदीना तैयबा है, अल्लाह ने इसको परचम भी राया तो सूद दिया है, गहरा सब्ज बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ परचम। रजुल सूद का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, इसका मतलब ऑनरेबल मैन, एक बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ आदमी। राया तो सूद का एक तर्जुमा मुअज़्ज़ज़ परचम है, एक तर्जुमा है गहरे सब्ज परचम, और दोनों ही तर्जुमे पाकिस्तान पर नाफिज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो कुछ इसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया है उसकी तरतीब में आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि पहले ये इवेंट होगा, बाद में ये इवेंट होगा, मगर हम आजकल की जियोपॉलिटिक्स को सामने रखते हुए जब हमने इनको तरतीब दिया और ये किताब अपनी हमने पूरी लिखी इस हवाले से, तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आती है कि जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, पाकिस्तान के अंदर जो केओस और क्राइसिस है और जो आने वाली इस वक्त दुनिया जिस सिमत में जा रही है, उन सबको सामने रखते हुए जो तरतीब हमें समझ आई है वो हम आज आपके सामने बयान करेंगे। नेमतुल्लाह शुरू इस तरह करते हैं जैसे बताया कि पूरे पाकिस्तान में अनारकी फैल चुकी है, फसाद है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हर जगह ग्रोह जत्थे घूम रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म इस्तबदाद का निज़ाम है, अदल और इंसाफ खत्म हो चुका है, अनारकी है, फहाशी बुराई बदकारी है, कुफार ने मुसलमानों की इबादत और नमाजों पर पाबंदी लगा दी और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हुए कि जो इकबाल फरमाते हैं ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यही बात नेमतुल्लाह शाह वली ने भी कही और आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि यही हालात हैं। और जिस किस्म के हालात जा रहे हैं उससे बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि हमारा भारत से एक तसादुम होगा और उसमें हमें नुकसान होगा। शुरू में हमारे शायद बड़े बड़े इलाके हमारे हाथों से निकल जाएं, और इस बात की इंडिकेशन नेमतुल्लाह शाह वली भी देते हैं। तो हम इनके अशार को पढ़ते हैं और तरतीब देखते हैं कि फिर, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान में पहले अच्छे हुक्मरान आ जाएं और उसके बाद भारत से तसादुम हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि तसादुम भारत से पहले हो और उस तसादुम के नतीजे में जो मुल्क में अनारकी और फसाद फैलेगा उसमें से एक अच्छी क़यादत उठ के ऊपर आए जो पाकिस्तान को संभाले। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जो इवेंट्स होंगे हम वो उनको देखेंगे कैसे होते हैं, लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली जो फरमाते हैं अब हम वो आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। फरमाते हैं, जब इस दौर में जुल्म और बिदत को रिवाज हो जाएगा जैसे कि आज है, तब मगरिब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की बागदौड़ संभालने के लिए जाहिर होगा। यह बड़ी कमाल की बात है। मगरिब का बादशाह, मगरिब के बादशाह से क्या मुराद है? अगर आप गौर करें, इससे मुराद वेस्ट का या यूरोप का या अमेरिका का बादशाह नहीं है, इससे मुराद मगरबी पाकिस्तान का बादशाह है। नेमतुल्लाह शाह वली ने यह भी इशारा कर दिया था कि पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे। इस मशरकी पाकिस्तान का फॉल का भी आपने जिक्र किया था, और जो दूसरा हिस्सा था ये मगरबी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का बादशाह उनको दफा करने के लिए, जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए हुकूमत इसके इख्तियार में आ जाएगी। अब यही मैंने कहा कि यह बात अभी वाज़ेह नहीं है। ये बात हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में अच्छे लोगों की हुक्मरानी आ जाए, इसीलिए हम कह रहे थे जमहूरियत को रोक कर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सेटअप लाइए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को मजबूत करें। क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों थी, या तो अच्छी हुकूमत पहले आती और फिर भारत से हमारा तसादुम होता, या एक करप्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट गवर्नमेंट्स हैं इनके होते हुए भारत से तसादुम हो। अब लग यही रहा है कि ऐसे ही होगा, इन हुकूमतों के होते हुए, इस करप्ट निज़ाम के होते हुए भारत से हमारा तसादुम होगा। और ये जो अच्छी हुक्मरानी वाली बात है ये नुकसान के बाद होगी, क्योंकि इसके इशारे भी अब आगे आ रहे हैं। मगरबी मुसलमानों पर ज़ात बारी ताला का फजल जाहिर होगा और उनके यहाँ इंतहाई काबिल और लायक काम करने वाले मर्दान हक जाहिर हो जाएंगे। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो बहुत पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक, केयर टेकर गवर्नमेंट, एग्जैक्टली यही अल्फाज नेमतुल्लाह शाह वली इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि मगरिब को ऐसे हुक्मरान मिल जाएंगे कि जो बड़े मजबूत होंगे, मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन जैसे कहा कि ये शायद अब लगता है कि जंग के बाद, नुकसान उठाने के बाद हो। लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जंग से पहले बने, जंग के बाद बने। उसकी जो खास बात है वो नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं,
हजरत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने के लिए जाहिर होगा। हजरत अली के शेरों में से एक शेर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क और मिल्लत का पासबां होगा। एक मुजाहिद, एक जनरल, एक सिविलियन कायद आजम की तरह का सिविलियन लीडर, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हजरत अली के शेरों में से एक शेर होगा जो धाड़ेगा अल्लाह के दीन के दिफा के लिए, झपटेगा कुफार के ऊपर उनको पीछे हटाने के लिए। हजरत अली के शेरों में से एक शेर इशारा होता है, जाहिर है कि सैयद होंगे, हजरत अली के खानदान से होंगे, हजरत अली से निस्बत रखते होंगे, चाहे हजरत अली से फैज लेते हों या ज़ाहरी खून भी उनका हजरत अली का हो। ये मटीरियल बात है। जो मुजाहिद ये काम करेगा वो आपको सामने नजर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में वक्त का सलाहुद्दीन कोई ना कोई निकलेगा जरूर। एक अल्लाह का दोस्त, हबीबुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है नेमतुल्लाह शाह वली ने, कि जो साहिब जमाना होगा और अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की नुसरत से दीन के दिफा के लिए अपनी तलवार निकालेगा। साहिब जमाना होगा। जाहिर है, जैसे कहा, साहिब जमाना बड़े बड़े मुजाहिद होते हैं अपने दौर में, हजरत खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये वो मुजाहिदीन के जो दीन के दिफा के लिए अपनी तलवार निकालते हैं और जब हर तरफ अंधेरा होता है तो ये दुश्मनों की तवक्को के खिलाफ कायनात की बाजी पलट देते हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान को यतीम नहीं छोड़ेगा। आज हम यतीम हैं, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। ये खुशखबरी हमको अल्लाह उसके रसूल की तरफ से भी है, फ़ुक़रा और बाबों की तरफ से, बाबा इकबाल की तरफ से भी और हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की तरफ से भी। एक अल्लाह का दोस्त कि जो साहिब ज़माना होगा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए अपनी तलवार निकालेगा। माशाअल्लाह ऐसा होने जा रहा है, यकीनन ऐसा होगा। मगर फरमाते हैं, अब वही बात जैसे हमने कही कि ये बात क्या जंग से पहले होगी या जंग के बाद, ये देखना बाकी है। भी जो ज़ाहिरी हालात है, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान तो अपनी इस जमहूरियत की पूजा करने से बाज नहीं आ रहे। कोई ज़ाहिरी उम्मीद नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट, आर्म फोर्सेस, हमारी पार्लियामेंट, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें कोई भी अपने आप को इतना कमिट नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करके यहाँ पर एक अल्लाह उसके रसूल का निज़ाम ले आए। जो निज़ाम है वही चल रहा है, जो गला सड़ा सा सिस्टम है उसी को घसीटा जा रहा है, इस लाश को। नतीजतन पूरा पाकिस्तान आज वही जुल्म सितम है जिसको हम पहले एक प्रोग्राम में बयान कर चुके हैं, जिसको नेमतुल्लाह शाह वली ने पहले बताया था। तो ये हुक्मरान कैसे आएंगे? अब लगता यही है, चांसेस इस बात के ही सबसे ज्यादा हैं कि ये मैदान जंग से निकलेंगे। और जंग के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली फरमाती, जंग शुरू कैसे होगी उसके बारे में फरमाते हैं, चित्राल, नंगा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। अब जरा इसको आज की जियोपॉलिटिक्स के हवाले से देखिए कि सारा कश्मीर से लेकर तिब्बत तक एक इलाका इस वक्त बिल्कुल जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे वो कहते हैं, वहां पर एक कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। बड़ी एक खतरनाक टेंस स्टैंड ऑफ है। फिर पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनकी झड़पें हो रही थी। टेम्पररी ये जो सीज फायर इन्होंने भी किया बेमानी है, कुछ अरसे के लिए खत्म हो जाएगा। कश्मीर के अंदर आज़ादी की आग भड़क रही है और दुश्मन बार बार कह रहा है कि वो गिलगित में अपनी फौजें दाखिल करेगा, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं हम इस पर कब्जा करने के लिए अब आएंगे। लिहाजा ये जो इलाका है, वो जिस इलाके के, और वो कह रहे हैं कि हम वहां से रास्ता काटेंगे चित्राल के जरिए अफगानिस्तान जाने का, इंडियन प्लानिंग खुल के ये बयान कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि नेमतुल्लाह शाह वली उस पूरे खित्ते का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पे हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वो एक बड़ा बैटलफील्ड बनेगा। चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। उसके बाद मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके खड़े हो जाएंगे। मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा। अब ये इससे क्या मुराद है? वो फितना आरएसएस है। आरएसएस बहुत बड़ा फितना है, मोदी की हुकूमत है। इससे मुराद उनका कश्मीर को एनेक्स कर लेना है। उनसे मुराद मुसलमानों का कत्लेआम है वहां पर, जिस तरह गुजरात के राइट्स उन्होंने किए थे। कुछ होगा, कोई बहुत बड़ा इवेंट इंडिया के अंदर होगा कि जो उस जंग की आग को भड़का देगा। और जैसे आपने कहा, अब तो पूरी दुनिया की असेसमेंट्स आ रही हैं कि मोदी के होते हुए
पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है खौफनाक जंग होने की जब से मोदी हुकूमत में आया। अमेरिकन थिंक टैंक्स भी ये बात कर रहे हैं। फिर और उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत की एक जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान जंग को चाहे या ना चाहे, हमारे लोग गजवा हिंद से इनकार करें या ना करें, हमारे लोग तलवार निकालें या ना निकालें, हमारे लोग कश्मीर की मदद करें या ना करें, मुजाहिद हों या पैसिफिस्ट बुज़दिल हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम अल्लाह ने करवाना है वो अल्लाह करवा लेगा। जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाएगी। आपको चॉइस ही नहीं दी जाएगी कि आप अमन की आशा करते फिरें, आप सोचते फिरें कि हमने जंग करनी या नहीं करनी, हमने मुल्क की मईशत ठीक करनी है। अल्लाह बुज़दिलों और बेगैरतों का रब है ही नहीं, वो शेरों और दिलेरों का रब है। और जो एक तुम्हारी मर्जी है और एक अल्लाह की मर्जी है, और आखिर में होगा वही जो अल्लाह की मर्जी है। भारत हम पर हमला करेगा फॉल्स फ्लैग फसाद के जरिए। इसको फितना जो जाहिर होगा वो कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। नेमतुल्लाह फिर फरमाते हैं कि जब ये जंग शुरू हो जाएगी तो ये गजवा, उन्होंने गजवे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए, गजवे का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, उन्होंने जंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया। ये गजवा 6 साल तक एक शदीद जंग की सूरत में जारी रहेगा, जिसमें हर जगह इस जंग की वजह से लोगों का कत्लेआम होगा। अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाती है तो अब ये 17 दिन वाली और 22 दिन वाली जंगें नहीं होंगी। आप पूरे मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, इराक की जंग को 18 साल हो गए, या अफगानिस्तान की जंग को 20 साल, सीरिया के साथ 7 साल, यमन की जंग को 5 साल, लीबिया की जंग को 5 साल, 6 साल। अब जो जंगें हो रही हैं वो अर्बन वॉर्स हैं, बहुत लंबी चलती हैं। नेमतुल्लाह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक दफ़ा ये गजवा शुरू हो जाएगा, गजवा हिंद, यानी जब ये शुरू हो जाएगा तो एक शदीद जंग की सूरत में जारी रहेगा, और 6 साल, और जिसकी वजह से हर जगह कत्लेआम होगा। जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान की जंग अगर इतनी तवील चलती है, इसका मतलब है कि ये कन्वेंशनल वॉर होगी, न्यूक्लियर शुरू में बहरहाल कम अज कम नहीं है। मगर इस जंग के नतीजे में जाहिर है अगेन होगा क्या कि जब एक दफा जंग शुरू हो जाएगी, जाहिर है शुरू में पाकिस्तान का नुकसान होगा, उसकी आगे वो बता रहे हैं। अहले काबुल भी काफिरों से कत्ल करने के लिए, काफिरों को कत्ल करने के लिए निकल आएंगे, और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बहाने से इस जहाद को रोक सकें। जाहिर एक दफा अगर गजवा हिंद का ऐलान हो गया तो हर तरफ जो मुसलमान है, खासतौर पर अफगानिस्तान के मुसलमान है, हमारी पश्तून बेल्ट, वो सब वहां भी ऐलान जहाद हो जाएगा, और वो सब के सब आएंगे पाकिस्तान की मदद करने, हिंदुओं मुशरिकों से लड़ने के लिए, जैसे 47 में ट्राइबल एरिया से आए थे सारे। और मुशरिक काफिर कोशिश करेंगे, इंडिया कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान या अफगान मुजाहिदीन या हमारे पश्तून मुजाहिदीन जो हैं वो इस गजवे में शामिल ना हो सकें। इसीलिए अफगानिस्तान में अमेरिकन के निकलने के बाद अमेरिकन इंडियंस अपनी प्रेजेंस वहां चाहते हैं, मगर जो होना है वो अल्लाह करके रहेगा। फरमाते हैं नेमतुल्लाह के सरहद के गाजियों के कदमों तले जमीन इस तरह लर्जेगी जैसे कयामत बर्पा हो रही है। अल्लाह अकबर। और वो हर जानिब से जहाद के मकसद के लिए वालेहाना निकल आएंगे। एक दफा अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि गजवा हिंद का आगाज हो गया तो मुझे बताएं कौन सा मुसलमान है पूरी दुनिया में कि जो इस गजवे में शिरकत न करे। सईदी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सख्त बेचैन थे इस गजवे में शरीक होने के लिए, बार बार सईदी से पूछते थे कि आप मुझे नसीब होगा ये। सईदी ने फरमाया बहुत मुश्किल है, आपके लिए नहीं, ये बात वाले वक्तों के लिए। फरमाते एक इशारा दिया है किस वक्त होगी ये जंग, एक क्लू दिया है नेमतुल्लाह शाह वली ने। फरमाते हैं ये जंग बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान होगी, या छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान होगी, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान, या बड़ी ईद और छोटी ईद का मतलब है कि हज गुजरने और अगली ईद के दरमियान में 6, 7, 8 महीने का जो 10 महीने का फर्क होता है उसके दरमियान होगी। बहरहाल अगेन एक सिर्फ इन्होंने दिया। और इस जंग के नतीजे में मुसलमान उन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो उनके हाथों से निकल चुके होंगे। हमारे हाथों से कौन कौन से इलाके निकलेंगे? जाहिर है हिंदुस्तान तो हम छोड़ कर आए थे, वो भी हमारे हाथ से निकला था, लेकिन यहां ये शायद ही दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं कि जो शुरू की जंग में हमारे हाथों से निकलेंगे। एक बार खून बहना शुरू हो गया तो दरियाए अटक का पानी 3 बार काफिरों के खून से सुर्ख होगा। दरियाए अटक तो ये पेशावर के पास है। तो एक दफा जंग शुरू हो गई, एक दफा खून बहना शुरू हो गया तो 3 मरतबा दरियाए अटक काफिरों के खून से सुर्ख होगा। अफगानिस्तान के अंदर भारत की बहुत बड़ी फौज, भारत फौज भेजना चाहता है अपने दहशतगर्द टीटीपी के खवारिज, अफगान एनडीएस, अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट एलिमेंट, पाकिस्तान के अंदर पीटीएम, अवामी नेशनल पार्टी के एलिमेंट्स, ये सारे वो जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ भारत के साथ साजबाज करके हमेशा से पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब एक आखिरी जंग भारत से शुरू हो गई तो ये सारे गद्दार खुलकर निकल कर सामने आ जाएंगे। जैसे हमने कहा ना कि तमाम आसार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके शुरू में हमारे हाथों से निकलेंगे। पेशावर में शायद फसाद खड़ा हो जाए बहुत सख्त, हमारे हाथों से कश्मीर के इलाके निकल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, लाहौर सियालकोट ये इलाके हमारे अंडर प्रेशर आ जाए, शायद निकल भी जाएं कुछ इलाके उनके। नेमतुल्लाह फरमाते हैं कि अटक का दरिया 3 दफा काफरों के खून से सुर्ख होगी। जंग लंबी चलेगी, जैसे कहा 6 साल इन्होंने कहा जंग चलेगी, और खौफनाक होगी, घमसान की हो गई। जंग के तराजू बदलते रहेंगे, कभी उनका पलड़ा भारी होगा, कभी हमारा होगा। ये बड़ी अहम बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यहाँ के शेयर में आपको मिलती है। फरमाते हैं मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। ये डेंजरस बात है। हम लाहौर पर, मुझे ऊपर उन्होंने कहा था कि जो इलाके उनके हाथ से निकल चुके हैं वो उसको दोबारा ले लेंगे। मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। यही वो खतरा है जिसका मैं बार बार इजहार करता हूं कि अगर दुश्मन, इस वक्त लाहौर इतना नजदीक जा चुका है इंडियन बॉर्डर के कि अगर इंडिया के तमाम एक पावरफुल एक हमला उनकी तरफ से होता है तो वो लाहौर की गलियों में, सड़कों पर दाखिल हो जाएंगे, लाहौर के इलाके उनके पास चले जाएंगे। मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर फतह कर लेंगे, और गंगा और जमुना के दरमियान के इलाके और शहर बजनूर पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। यानी सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने इलाके लाहौर वापस ले लेंगे, कश्मीर भी इंशाल्लाह इस जंग में एक दफा शुरू हो गया, जहाज तो हमारे पास आएगा, बल्कि हम भारत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इलाकों पर हम कब्जा कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत खुशखबरी है माशाअल्लाह। आगे फरमाते हैं, मगर जैसे कहा कि चूंकि तवील जंग चलेगी, मुसलमान दुनिया में ऐलान जहाद होगा, और हमारे भाई और दोस्त जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं पूरी दुनिया में, वो वालेहाना आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। और नेमतुल्लाह इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुर्क, अरब, ईरानी और वस्त एशिया वाले मदद के जज्बे से वालेहाना अंदाज में आगे बढ़ेंगे। तुर्क तो हमें पता है कि वो हमारे साथ खून बहाएंगे। अरबों में जरूरी नहीं कि अरब हुकूमतों की बात हो रही हो, या अरब मुजाहिदीन की बात है। इस तरह अफगान जिहाद में हजारों की तादाद में अरब मुजाहिदीन पूरी दुनिया से आए और उन्होंने अफगान जिहाद में शिरकत की। जब एक दफा गज़वा हिंद का ऐलान होगा, भारत के मजालिम सामने आएंगे, पाकिस्तान और भारत की खुली जंग होगी, तो पूरी दुनिया से अरब मुसलमान पाकिस्तान में इस जिहाद में शिरकत करने के लिए। ईरानियों में जो भी हो, ईरान से भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, और वस्त एशिया वाले, सेंट्रल एशिया वाले कौन हो सकते हैं? कुछ सेंट्रल एशिया इज अ बिग टर्म। अजरबैजान आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, जब से अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई है, अजरबैजान वाले आ जाएंगे, और जो जिसको अल्लाह ताला इजाजत और तौफीक दे। फरमाया कि बड़ी तादाद में मुस्लिम दुनिया से लोग आएंगे इस गज़वे में शरीक होने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। उनको ज़हनी तौर पर उनको वेलकम करने के लिए, उनको खुशामदीद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये भी तैयार रहना चाहिए कि हमें नुकसान होगा शुरू में। फरमाते हैं फिर आगे कि उस्मानी तुर्क, यानी उस्मानियों का जिक्र, टर्क्स का जिक्र हो रहा है, चीनी और ईरानी एक हो जाएंगे और पाक फौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। ये बहुत बड़े एक जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात हो रही है। ये वो डिफेंस अलायंस है जिसकी हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब मशरक की जानिब देखकर अपना डिफेंस अलायंस बनाना है। चाइना, ईरान, टर्की, रशिया, इवन फॉर दैट मैटर, हमें सेंट्रल एशिया, हमें ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाना है, और ये जो अमेरिकन कैंप है उससे अब हमें निकलना होगा, क्योंकि आने वाली सदी जो है वो मशरक की है। पाकिस्तान को मुसलमान दुनिया में लीडरशिप लेनी है, और नॉन मुस्लिम पावर से अगर अलायंस करना है तो इक्वल टर्म्स के ऊपर कि आप मुसलमान दुनिया की क़यादत आपके पास हो। फरमाते हैं कि उस्मानी, तुर्क, चीनी और ईरानी, जाहिर है ये अगर हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस इनके साथ हैं और हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाते हैं तो वो यकीनन फिर हमारी मदद। तुर्क तो हर हाल में आएंगे, चीन हमें और लड़े हमारे लिए खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन इंडिया से उसके अपने डिस्प्यूट्स हैं, तो जाहिर है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ेंगे, इंडिया से हमें असला दे सकते हैं। दीन और ईमान के तमाम बदख्वाह दुश्मन मारे जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदू हुकूमत और शिर्क से पाक हो जाएगा। यही बात अल्लामा इकबाल ने भी फरमाई है, ये चमन मामूर होगा फिर नगमा तौहीद से। एक दफा फिर इस चमन में नगमा तौहीद जो है उसकी अजानें गूंजेंगी। सईदी रसूलुल्लाह ने इसको फरमाया कि मुसलमान मुशरिकीन के सरदारों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे। नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि दीन और ईमान के तमाम बदख्वाह दुश्मन मारे जाएंगे। इसमें दुश्मन भी हैं, मुशरिक भी हैं, गद्दार भी हैं, खवारिज भी हैं, हमारी सफ़ों के पलीत, नापाक, खाइन, सब शामिल। एक दफ़ा गजवा शुरू हुआ तो मुनाफिक और कुफार तो आपको नजर, पाकिस्तान की सफ़ों में जो है वो तो नजर भी नहीं आएंगे, भागेंगे अपनी जानें बचाने के लिए, लेकिन उनको हम चुन चुन के तलाश करेंगे। ये बात तय है बिल्कुल कि फिर गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। आज तुम लोगों का जोर अगर चल भी रहा है तो कल तुम जमीन के अंदर गाड़ दिए जाओगे, ये बात तय है।
उस वक्त मुसलमान किसी सूरत में गद्दारों को अपनी सफ़ों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर फरमाते हैं कि गर्बिस्तान का बादशाह, गर्बिस्तान माशाल्लाह पाकिस्तान को उन्होंने गर्बिस्तान कहा, इट्स ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज यूज्ड। गर्बिस्तान का बादशाह तलवारों और हथियारों के जोर पर हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो किसी के वहम गुमान में नहीं होगी। आज लोग कहते हैं हिंदुस्तान इतना ताकतवर है, 1 अरब की आबादी है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, हम कैसे उनसे जंग करेंगे, उनके हथियार हमसे जदीद हैं, एक से एक एयरक्राफ्ट कैरियर एंड राफेल एंड इक्विपमेंट। इसराइल पूरी दुनिया के, अमेरिकन पूरी दुनिया से हथियार उनको सब दे रहे हैं, कई $100 अरब के हथियार खरीद के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे पास तो 15 दिन का शायद पेट्रोल भी ना हो पाकिस्तान में, फिर क्या होगा। लेकिन वो यही कहते हैं, फरमाते हैं कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो किसी के वहम गुमान में नहीं होगी। जब आप गज़वे की नीयत से लड़ेंगे, जब अफगान तालिबान 9/11 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस वक्त दुनिया का कोई एनालिस्ट, कोई थिंक टैंक ये बता सकता था कि 20 साल तक ये जंग चलेगी, उसके बाद अमेरिकन कुत्तों की तरह जलील होकर वहां से निकाले जाएंगे। अफगान तालिबान के पास क्या है? उनके पास तो सिवाय क्लाशनकोफ राइफलों के कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के पास तो टैंक्स हैं, तोपखाना है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास दुनिया की हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। अफगान तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं था, कोई रडार नहीं, कोई एंटी एयरक्राफ्ट नहीं, आज तक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन ही यूज नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी नेटो की और अमेरिकन पावर को शिकस्त दे दी। अल्लाह का तवक्कुल और भरोसे पे बहुत गैर मामूली मोअज़्ज़ात अपनी आंखों से अगर आपने देख रहे ना, अफगानिस्तान का जहाद आपके सामने, फिर अल्लाह ने जिस गज़वे की, जिस फतह की खुशखबरी आपको दी हुई है, पाकिस्तानी कौम क्यों शक में पड़ती है कि हम कैसे इंडिया से लड़ेंगे, हमें मईशत ठीक करनी है पहले ही। बहुत बेशर्मों का, बेगैरतों का जवाब है उन लोगों का जिन पर अल्लाह की लानत पड़ी हुई हो, जो सईदी रसूलुल्लाह के वादे पर ईमान न रखते हो। और इसके बाद माशाल्लाह जब हिंदुस्तान की फतह हो जाएगी, जाहिर है बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जाहिर है हर पूरी तफसील बताने, माइलस्टोन्स बता दिए जाते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, बड़े बड़े इंडिकेटर्स दे दिए। अब उसमें जो टेक्निकल ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप बैटलफील्ड में जाएंगे, खुद ही आपको नजर आ जाएंगे क्या हो रहा है। जो उस वक्त की हुकूमत होंगी, जो उस वक्त के कमांडर्स होंगे, जो उस वक्त के जनरल्स होंगे, वो खुद एडजस्ट करेंगे। नेमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो बात उन्होंने पहले कही थी कि साहिब कर्न, जो साहिब ज़माना होगा, हज़रत अली के शेरों में से एक शेर होगा, एक हबीबुल्लाह होगा, एक अल्लाह का दोस्त होगा, एक मुजाहिद होगा, वो क़यादत करेगा पाकिस्तान की फौजों की। उसके बारे में नेमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे भाई मैं 40 साल तक उस बादशाह की हुकूमत देखता हूँ। 40 साल, लॉन्ग टाइम। 40 साल तक जाहिर है उसकी मॉरल अथॉरिटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी विक्ट्रीज इतनी होंगी, कामयाबियां इतनी होंगी कि कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी कि 4 महीने के बाद, 4 साल बाद दोबारा इलेक्शन करा के पूछा जाए कि अब किसको सदर बनाया जाएगा। वो एक हाकिम होगा। और सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी हदीस मुबारक में ऐसे ही हाकिम के बारे में फरमाया है कि जो खिलाफत अल-हम मिनहाजुन नबुव्वा को दोबारा जिंदा करेगा, शरीयत को दोबारा जिंदा करेगा। फरमाते हैं मैं 40 साल तक उस बादशाह की हुकूमत देखता हूं। और फिर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में 40 साल इस्लाम का गलबा रहेगा, यानी जब 40 साल हो जाएंगे इस गज़वे को, 40 साल हो जाएंगे इस्लाम की फतह को, इसके बाद ईरान के शहर इस्फहान से दज्जाल का ज़हूर होगा। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि दज्जाल का ज़हूर ज़ाहिर है ये आखिरी ज़माने की बातें हो रही हैं। ये तमाम जो प्रेडिक्शंस हैं ये सईदी रसूलुल्लाह की अहादीस से बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं। दज्जाल का ज़हूर होगा, ज़ाहिर है जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो इमाम मेहदी का भी ज़हूर उसी वक्त होगा, ईसा का ज़हूर भी उसी वक्त होगा। फिर आगे फरमाते हैं कि अचानक हज के अय्याम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे और उनके ज़ाहिर होने की यह खबर दुनिया में मशहूर हो जाएगी। लोगों का ख्याल है कि इमाम मेहदी का ज़हूर अभी शायद अगले चंद सालों में हो जाए, शायद 1 डेकेड लगे, लेकिन यकीनन वो हो सकता है, वो लोगों का गुमान है कि वो किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं, मगर वक्त का सिर्फ अल्लाह को मालूम है। नेमतुल्लाह शाह वली की राय ये या उनकी प्रेडिक्शन ये कि ग़ज़वा हिंद के बाद जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी होगी और दुनिया में दज्जाल का खुल्लम खुल्ला ज़हूर हो चुका होगा, उस वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ये उनकी टाइम लाइन। दज्जाल के इस फितने को मिटाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी आखिरुज़्ज़मा ज़ाहिर होंगे। यही बात अहादीस में हमको मिलती है, लिहाजा इस पर कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। फिर नेमतुल्लाह आखिर में नसीहत फरमाते हैं कि ये राज के जो मैंने बयान किए हैं ऐसे नादिर मोती हैं जो मैंने पिरोए हैं, ये मुसलमानों की फतह के लिए एक गैबी इमदाद का काम करेंगे।
अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाते हैं ये मैं बहुत क्रिटिकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तुम्हें दे रहा हूं, और अगर तुम इसको सुनोगे और अमल करोगे तो तुमको एक स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलेगी, तुम्हें हेड्स अप मिल जाएगा, तुम्हें वार्निंग मिल जाएगी कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, तुम उसके मुताबिक तैयारी कर सकोगे। और जो जमाने में जो फितना और फसाद और कंफ्यूजन और दजल और झूठ फैलेगा उसमें तुम सच जान सकोगे, तुम्हें इवेंट्स की टाइमलाइन पता चल जाएगी, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तुम जहनी तौर पर तैयार हो गए आने वाले गज़वात के लिए, मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए। फिर अपने आप को वो डपट देते हैं, कहते हैं ए नेमतुल्लाह खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर न कर, कुन तो कंजन के साल में ये राज बयान कर रहा हूं। अपने आप को डपट देते हैं, चुप हो जाओ यार, अल्लाह सारे राज बयान कहते, क्यों अपने अल्लाह के सारे राज खोल रहा है। यही बात एग्जैक्टली अल्लामा इकबाल ने भी कही थी। सारी बातें बताकर सबक पेट पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, और करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी नजर सूए कूफा और बगदाद। यानी वो पाकिस्तान के बारे में जो खुशखबरियां और जो पाकिस्तान से अल्लाह काम लेने जा रहा है, सब कुछ बता के बाबा इकबाल फिर आखिर में कहता है हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की। इकबाल कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के दरबार में इसराफील ने, जिन्होंने सूर फूकना है क़यामत के दिन, उन्होंने जाके शिकायत की ये बंदा वक्त से पहले क़यामत कर न दे बरपा। वक्त से पहले बाबा इकबाल की क़यामत ही बरपा न, सारे राजी खोल रहे हैं। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। इकबाल बाबा ने फिर दूसरा शेर अपने बारे में ये कहा था कि सबके सामने मैंने राज खोल दिए, या अल्लाह मैं बड़ा बेअदब हूं, अब सजा दे मुझे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सय्यदी रसूलुल्लाह ने जो बिशारतें और जो अहादीस मुबारक आखिरी ज़माने के हवाले से बताई हैं, वो पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई और बिशारतें ही हैं। हमें वार्निंग दी गई है, बताया गया, नसीहत की गई है, दज्जाल के ख़तरात और फितनों से बचाया गया, इसीलिए बताया गया है सब कुछ कि उम्मत इस वक्त के लिए तैयारी कर ले। और फिर सय्यदी रसूलुल्लाह की उन अहादीस के ऊपर तमाम औलिया, फ़ुक़रा और बाबों ने, साहिब नज़र, साहिब बसीरत लोगों ने उम्मत को नसीहतें की हैं। ये सब का सब इल्म सय्यदी रसूलुल्लाह के इल्म से ही लिया गया है, उसी का फैज़ है, उसी चश्मे से लिया गया है। बाबा इकबाल ने भी वही बातें की, सूफी बरकत अली साहब ने भी वही बातें की, वासिफ अली वासिफ साहब ने भी वही बातें की, बाबा अशफाक अहमद ने भी वही बातें की, मुमताज़ मुफ्ती भी यही बातें कह कर गए, और हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने भी उन्हीं बातों की तशरीह, और अल्लामा इकबाल सबसे बढ़कर हमारे लिए। तो जो कुछ अब पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, अपने आप को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार करें। आपको नज़र आ रहा है पूरी जियो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया की, दज्जाल का निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल रीसेट, एक क़यामत पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था, इतनी मलहमतुल कुबरा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया हदीस शरीफ में, बड़ी बड़ी जंगें होंगी, ऐसी जंगें होंगी कि लाशें ही लाशें दुनिया में बिखरी होंगी। तो नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो बात बताई, फोकस पाकिस्तान पे ही किया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ने जो सेंट्रल मरकजी किरदार रखा है पाकिस्तान का रखा है, पाक फौज का रखा है, पाकिस्तान के अंदर से उठने वाले उस सलाहुद्दीन का रखा है, जिसे ये हबीबुल्लाह कहते हैं, साहिब कर्न कहते हैं, साहिब ज़माना कहते हैं। लिहाजा ये फिक्र न करें कि वो फर्द कौन होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई नहीं जानता था जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में सामने नहीं आ गए थे। अल्लाह जिससे काम लेगा वो सामने आ जाएगा। जबरदस्ती लोगों के ऊपर मोहर लेकर न लगाते जाएं कि काम अल्लाह इससे लेगा और उससे लेगा। ये अल्लाह के फैसले हैं, आपके फैसले नहीं है। मैदान जंग की उस आतिश में जब आग दहक रही होगी, उस वक्त जो अल्लाह का बंदा खड़ा रह जाएगा वही होगा। कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदा हक, तू भी उधर जा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कीजिए। ग़ज़वा हिंद की सआदत से महरूम न रहिएगा। सय्यदी रसूलुल्लाह की बशारतें, बाबा इकबाल की खुशखबरियाँ और नेमतुल्लाह शाह वली की नसीहतें और तमाम औलिया अल्लाह की खुशखबरियाँ, सब कुछ एक जानिब इशारा कर रही हैं कि यह रिज़्क़ अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।